Okay, chapter number 6, circle. First, here we'll see the properties of circle. Some terms related with a circle. The fixed point is called the center of the circle. The segment joining the center of the circle and the point on the circle is called a radius of the circle. Now you know, here in this diagram, this is the center, right? जो exactly सेंटर ऑफ द सर्कल. अब जो सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सेगमेंट जो सेंटर को और एनी ऑफ द पॉइंट को ज्वाइन करेगा, सो दैट इज रेडियस, राइट? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल आल्सो कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. Then the segment joining any two points of the circle is called a chord of the circle. Now, segment joining any two points means without passing the सेंटर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉर्ड. ओके, और अगर वो सेंटर से पास होगा तो वो क्या, उसको आप क्या बोलोगे? डायामीटर. एंड डायामीटर इज ऑलवेज द लार्जेस्ट कॉर्ड. ओके, सो नाउ here you can see the different diagrams. Congruent circles means they will be having the same radii. Concentric circles means the same centers different radii, means center एक ही center लेके वो different circles draw किए हुए रहेंगे, so they will be concentric circles. Okay, circles intersecting in a point means वो क्या करेंगे, either internally और externally एक दूसरे को क्या करेंगे, एक particular point पे इंटरसेक्ट करेंगे. ओके, और यहाँ पर देखो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल एक दूसरे को, राइट? दे आर इंटरसेक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, नाउ हियर इट्स गिवन the properties of chord. What is given here? A perpendicular drawn from the center of the circle and on its chord bisect the chord. Means अगर ये chord है, right? Here you can see chord किसको बोलेंगे? जो दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा. तो यहाँ पे ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? लाइन सेगमेंट ए बी. सो उसके ऊपर एग्जैक्टली जो ड्रॉ की हुई लाइन है, जो रेडियस है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर. यहाँ पे देखो ओपी क्या है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, जो सेंटर से ड्रॉ किया हुआ है. तो वो उसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट करेगा मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ओके, सो दैट इज द प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू यूज. ओके, सो देखो अब ये परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली क्या बना रहा है? 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है. सो जनरली जब भी आपको रेडियस गिवन होता है, डिस्टेंस गिवन होता है, कॉर्ड का मेजरमेंट गिवन होता है, आपको फाइंड करना होता है रेडियस. सो हियर वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. ओके, that concept we are going to use in the practice set. Now here one more theorem is given. The segment joining the center of a circle and the midpoint of its chord is perpendicular to the chord. Okay, means जो जनरली सेंटर को ज्वाइन करेगा और मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा कॉर्ड के, तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. दैट इज द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम. ओके, ये क्या है? कन्वर्स है थ्योरम का. Now let's start with the practice set. Practice set 6.1. Question number 1. Distance of chord AB from the center of the circle is 8 cm. अब देखो एक गिवन है कि एक सर्कल है जिसका chord AB है, जिसका डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है. कहाँ से? सेंटर से. ओके, नाउ लेंथ ऑफ द chord AB is 12 सेंटीमीटर. chord का लेंथ कितना गिवन है आपको? 12 सेंटीमीटर. आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. आपको सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है. सो इट्स वेरी सिंपल. आप पहले क्या फाइंड करोगे? रेडियस फाइंड करोगे. व्हेन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. सो दैट्स द फॉर्मूला फॉर डायमीटर, राइट? डायमीटर इज नथिंग बट 2r. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1. First, we'll draw the diagram according to the given information. Here it's the circle of, here it's the chord given that AB. Measurement of this chord is 12 centimeter. Now distance from center of the circle is 8 सेंटीमीटर. इट्स गिवन, राइट? ये जो कॉर्ड है उसका सेंटर से, सपोज सेंटर O है, तो O से ये पॉइंट O से उसका डिस्टेंस कितना है? 12 सेंटीमीटर. आपको फाइंड क्या करना है? आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है. नाउ सिंस आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे क्या क्या आपको गिवन है. आपको AB का मेजरमेंट गिवन है, राइट? AB सबसे पहले आप अज्यूम करोगे सेंटर मेजरमेंट, सेंटर गिवन नहीं है ना, सो लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? लेट O be the center of the circle. Okay, now O is the center of the circle, so therefore आपको जो given है O से लेके AB का डिस्टेंस कितना है? let this point be M. Okay, so therefore OM is equals to 8 centimeter, AB is equals to
12 सेंटीमीटर, ये गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको डायमीटर फाइंड करना है। सो नाउ लेट अस सपोज, पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, रेडियस फाइंड करोगे। तो रेडियस यहाँ पे क्या है, एओ है ना, जो पॉइंट को और जो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है। तो अब एओ का मेजरमेंट फाइंड करो पहले, उसके बाद आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, नाउ हाउ यू विल फाइंड द measurement of AO? You can clearly see here it's the 90-degree triangle, right? Triangle AMO is the right angle triangle. So here we will apply the Pythagoras theorem. Okay. So in triangle AOM by Pythagoras theorem. Right? So when you will apply the Pythagoras theorem here, you can easily write it. Hypotenuse square is equals to base square plus height square, right? So here hypotenuse is AO. So AO square is equals to AM square plus MO square. Now we'll substitute the values. But here you can see आपको AB का measurement given है, AM का measurement नहीं given है. So AM क्या रहेगा, हाफ रहेगा AB का, right? AB का क्या रहेगा, हाफ रहेगा, मीन्स हाफ ऑफ 12, दैट इज 6 सेंटीमीटर. ब्रैकेट में आपको रीजन मेंशन करना है, राइट? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord, राइट? ये प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़े थे, प्रॉपर्टी ऑफ द chord. ओके, नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. AO का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है, सो कीप इट एज इट इज. AM का मेजरमेंट क्या है, 6. MO का measurement of MO is 8. So now 6 square 36, 8 square 64, 36 plus 64 is 100. So therefore AO is equals to square root of 100. AO is equals to 10 centimeter. Okay, means आपको AO का measurement मिला 10 centimeter, right? Now अब diameter find करना है. Since AO is radius, right? AO क्या है, radius है. And now we are supposed to find the diameter. So diameter will be 2 times R, that is 2 times AO, means 2 multiplied by 10, that is 20 centimeter. Okay, so therefore diameter of circle is 20 centimeter. Diameter of circle is of 20 centimeter. Okay, now here we have completed first question.